हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अर्निंग स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर जो 7 के बाकी न्यूमेरिकल से, ठीक है, 16 नंबर तक पिछले वीडियो में सॉल्व किए, जो आगे 17 नंबर से और आगे तक के हैं उसके सोल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पूरे सोल्यूशन देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन से, यानी 17 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और पूरा इस लेसन में, इस वीडियो में पूरे लेसन समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो कह रहा है 17 नंबर लेसन में 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि कारों के हेडलैम्पों में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं। तो जब हम लोग दर्पण पढ़े थे तो उसमें बताया गया था दर्पण दो होते हैं आपके। दर्पण तो ऐसे मेनली दो होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। कौन कौन से? समतल दर्पण और गोली दर्पण। और गोली दर्पण दो होते हैं, कौन कौन से? अवतल और उत्तल। तो इन सब का हम लोगों ने प्रयोग भी पढ़ा था, ठीक है। तो जो गाड़ी के जो लैंप होते हैं, आगे की जो हेडलाइट होती है, उसमें हम किस दर्पण का यूज करते हैं? अवतल दर्पण का। किसका यूज करते हैं? अवतल दर्पण का। उसमें भी बताया गया था। और जो ये अवतल नहीं उत्तल होता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण का भी यूज हमने उसमें देखा था। तो गाड़ी की जो हेडलाइट्स होती हैं उसमें कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? अवतल दर्पण। कौन सा यूज किया जाता है? अवतल दर्पण, ठीक है। ऐसे रहता है और इसमें जो हेडलाइट रहती है वैसे लगी रहती है। तो कौन सा दर्पण यूज करते हैं? अवतल दर्पण। तो ऑप्शन देखें तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? परवलिक अवतल, समतल, गोली उत्तल या बेलनाकार अवतल। देखिए अवतल दो दिया है आपका। देखिए इसमें कैसा अवतल आपको दिख रहा है? परवलय जैसे दिख रहा है। परवलय आपका ऐसे बनता है ना, एक ऐसे बनता है या ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ये कोऑर्डिनेट्स में ऐसे बनते हैं। तो परवलय आपका कैसे बनता है? इस प्रकार का, इसी तरह का। तो जो हम लोग हेडलाइट में यूज करते हैं अवतल दर्पण, वो कैसा होता है? तो परवलयकार होता है। कैसा होता है? परवलयकार। तो जो 17 है उसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बात समझ में आई है? चलिए 18 नंबर देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या करें कि ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हेड मिरर किस प्रकार का होता है। यानी जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं या कान वाले डॉक्टर होते हैं या आंख वाले, तो वो किस प्रकार के मिरर का यूज करते हैं? तो वो भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण में एक स्थिति होती है। कौन सी स्थिति? कि जब जो वस्तु है फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और काफ़ी बड़ा बनता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा बनता है। तो इसीलिए जो दांत के डॉक्टर होते हैं, कान के, आंख के, तो किस दर्पण का यूज करते हैं? अवतल दर्पण को। और उस समय जो मरीज होता है उसको इस कंडीशन में रखा जाता है जिससे उसका जो कान या दांत का है बड़ा प्रतिबिंब दिखता है, जिससे वो आसानी से स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, ठीक है। तो बात करें तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? 18 का भी एक ऑप्शन सही हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। कौन सा दर्पण यूज करते हैं? अवतल दर्पण यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में कह रहा है कि वाहन चालक हेतु पार्श्व प्रतिबिंब, पार्श्व दृश्य दर्पण होता है। यानी जो मिरर दर्पण, यानी जो साइड मिरर होता है, गाड़ियों में देखे होंगे पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए एक साइड मिरर लगे होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? तो वो होते हैं आपके उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण होता है यह बड़े प्रतिबिंब को भी छोटा बनाता है। क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा ही जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा ही बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। और अवतल दर्पण में क्या होता है? तो ये वस्तु से बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। एक कंडीशन में सीधा बनता है, जो ये कंडीशन है, फोकस और ध्रुव के बीच रहता है तभी सीधा बनता है, नहीं तो हर जगह उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा, बड़ा, ठीक है, ऐसे बनता है। तो जो साइड मिरर होता है, ठीक है, वाहनों में, वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। क्योंकि इसमें जो बड़े बड़े गाड़ियां भी होंगी उनका जो प्रतिबिंब है आप छोटे में देख सकते हैं, ठीक है। और एक बात रही कि इसमें जो डिस्टेंस होता है वो, मतलब वो भी सही बताता है कि भाई हाँ गाड़ी जो, नहीं तो अगर समतल दर्पण यूज कर देंगे तो समतल दर्पण की प्रॉपर्टी थी कि अगर गाड़ी भी वेग से आ रही होगी तो दर्पण में 2v वेग से दिखेगा, उससे एक्सीडेंट होने की ज़्यादा चांस रहेगी। उत्तल दर्पण की जो दृष्टि विस्तार होती है, ठीक है, जो दृष्टि विस्तार होती है वो ज़्यादा होती है। इस कारण हम लोग क्योंकि वो ज़्यादा एरिया को भी कवर करके आपको दिखा पाता है, इसलिए साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा 19 का?
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, बात समझ में आई है? चलिए आगे देखिए, मोटरसाइकिल के पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट किया, 19-20 दोनों का ही ऑप्शन एक ही सही है, उत्तल दर्पण। अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ही है, ठीक है, उत्तल दर्पण, यानी 20 का भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उत्तल दर्पण। दोनों का ही सेम, यानी क्वेश्चन उसी को इधर उधर मतलब उसको थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके पूछा है, ठीक है। कहाँ तक हो गया? 20 तक हो गया आपका। चलिए आगे देखिए 21 नंबर, एक वस्तु उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होगी। चलिए देखिए न्यूमेरिकल्स है, तो इसको सोल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं और न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है ना, तो देखिए क्या क्या दिया है। कह रहा है कि एक वस्तु उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी यानी एफ का मान दिया है, कितना? 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप दर्पण देख लीजिए कौन सा दर्पण है, तो कह रहा है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण भाई ऐसे ही होता है ना, यही होता है हमारा उत्तल दर्पण, जिसके दबे हुए भाग पे पॉलिश किया हुआ होता है, और ये होता है हमारा मेन एक्सिस, ये है उसका सी, ये है उसका एफ, और इधर हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी चिन्ह प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। एफ इसमें क्या होता है? देखिए एफ किस साइड है? किस साइड है? दाएं साइड। तो दाएं साइड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है, हमने चिन्ह प्रॉपर्टी के नियम में पढ़ा था। और यू क्या होता है? यू तो सबके लिए क्या होता है? निगेटिव होता है, वो लेंस हो, दर्पण हो, कुछ भी हो, सबके लिए हमने बताया था कि यू क्या होता है? निगेटिव होता है। भी क्या होता है? यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो हमारा जो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा फोकस या ध्रुव के इसी के बीच ही बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। उसको आप अनंत पे रखिए, फोकस और अनंत के बीच रखिए, फोकस पे रखिए, या फोकस और वक्रता केंद्र पे रखिए, कहीं भी रखिए, वो इसी के बीच बनेगा, वस्तु से छोटा बनता है। और आभासी और सीधा बनता है, तो इस साइड बनता है, तो उसका भी क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस दूरी किस में लेंगे आप? पॉजिटिव में लेंगे, क्योंकि ये साइन आपको न्यूमेरिकल्स करने में ज़्यादा मदद करेंगे, इसलिए साइन का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो वैल्यू दी होती है उसको उसके साइन के साथ रखना पड़ता है, ठीक है। यदि यहीं आपका अवतल दर्पण होता है तो इसको -15 सेंटीमीटर लिखते हैं, बात समझ में आई है। तो चलिए फोकस दूरी आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, जिसे 10 सेंटीमीटर पर दूरी पर स्थित है। एक वस्तु उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी उत्तल से यहाँ पे वस्तु है, ठीक है। कितना डिस्टेंस है? तो 10 सेंटीमीटर, और इसकी फोकस कितनी है? तो 12 सेंटीमीटर। तो अब इसको किस में लिखेंगे? यू का मान दिया है, यू किस में होगा? निगेटिव में, तो यू का मान हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। वी का मान पूछ रहा है, ठीक है, जिसका मान पूछता है उसका साइन नहीं रखते हैं, ठीक है, उसका साइन हम पॉजिटिव मानते हैं हमेशा, ठीक है। तो चलिए सोल्व। हमने दर्पण का फार्मूला भी बताया था आपसे, क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही होता है ना। हमसे क्या पूछा है? क्या पूछा है हमसे? f दिया है, u दिया है, v पूछा है, तो v को इस साइड रखेंगे और इसको इस साइड लाएंगे, तो फार्मूला आपका बन जाएगा 1/f अपान, इधर आएगा तो प्लस है तो माइनस, सबको पता है पक्षांतर नियम, और v, ये फार्मूला बन जाएगा। इसको सीधा लिखें तो क्या हो जाएगा? 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। अब बस इसमें वैल्यू पुट करना है। चलिए 1/v बराबर f का मान कितना है? 15 माइनस 1/u का मान कितना है? -10, साइन के साथ रखेंगे, -10 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो माइनस है इसको प्लस कर देगा ना, मात्रक नहीं रखते हैं, बाद में मात्रक रखेंगे। ये माइनस है तो इसको भी प्लस कर देगा, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो हो जाएगा 1/v बराबर, अब एलसीएम क्या होगा इसका? 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा? देखिए एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका 15 10 लिखिए, ठीक है। अब देखिए ये दोनों डिजिट किस एक यूनिक नंबर से दोनों डिजिट कट जाएंगे, किससे कट जाएंगे? दोनों 5 से कटेंगे। चलिए 5 से कटाएं, 5 × 15, 5 दूना 10। तो ये जो 5 होगा इस संख्या का मौसप होगा, यहीं पे आप लोगों को सिखा दे रहे हैं मौसप और लौसप कैसे निकालते हैं। तो जो भी नंबर दिया हो, अगर उस जिस कॉमन नंबर से वो कटेगा, ठीक है, तो वो उसका क्या होगा? मौसप, ठीक है। और उसके बाद से आप आसानी से लसक कर सकते हैं। अब देखिए ये कौन सी नंबर से कटेगा? ये तो अभाज्य संख्या हो गई ना, ये स्वयं से ही कटेंगी, और किसी अंक से, 1 से या तो स्वयं से कटेंगी, तो भाई इनको कटाना नहीं है। तो चलिए गुणा करेंगे, 2 × 6 6 × 5 = 30। आपका एलसीएम कितना हो जाएगा?
30 हो जाएगा। ठीक है, इसका मौसा 5 होगा, जो कॉमन मिलेगा यानी जो सबको काट देगा वो मौसा हो जाता है। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 3 6 6 5 30, 30 हो गया इसका क्या एलसीएम। तो 15 से 30 कितने बार डिवाइड होगा, 2 बार में, 2 से ऊपर गुणा करते हैं तो हो गया ऊपर 2 प्लस 10 दिया 30 3 बार में, ऊपर 3 से गुणा हुआ 3। तो 1/v बराबर कितना आ गया, 3 2 5/30। ठीक है, हमें 1/v का मान नहीं चाहिए, v का मान चाहिए। इसको पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, इसको पलटेंगे तो ऊपर v चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 लिखने से कोई मतलब नहीं। इसको पलटेंगे तो 30 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, कट के आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6, यानी v का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। देखिए यहीं पे आपका साइन मिल गया पॉजिटिव, और हमारा जो उत्तल दर्पण होता है इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए साइन पॉजिटिव आया। ठीक है, तो कितना आया 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर बी 6 सेंटीमीटर। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है, चलिए नोट करिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में कह रहा है कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, यानी वक्रता त्रिज्या आर का मान दिया है 20 सेंटीमीटर और एफ का मान पूछ रहा है। तो इसमें रिलेशन हम लोग पढ़े होंगे, क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है 2r होता है, अरे r/2 होता है, r/2, या r बराबर क्या होता है 2f होता है, 2f होता है। यानी समझिएगा कौन सा दर्पण है, गोली दर्पण है, तो गोली दर्पण भाई उत्तल या अवतल दोनों होते हैं ना, गोली दर्पण ही होते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, क्योंकि भाई ये जो दर्पण होते हैं किसी गोले का ही हिस्सा होते हैं, इसका केंद्र होगा उसे वक्रता केंद्र बोलते हैं, और इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जो r से डिनोट करते हैं। और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच वाला जो पॉइंट होता है उसे हम फोकस कहते हैं। यानी r का आधा क्या हुआ, फोकस दूरी, यानी ये टोटल r था, इसका आधा जो होता है वो फोकस दूरी होता है। इसलिए जो f होता है r का आधा होता है, या फोकस दूरी का दोगुना कर दे, यानी फोकस दूरी प्लस फोकस दूरी दोगुना कर दे तो वहीं r हो जाता है। तो ये रिलेशन आता है हमारा। ठीक है, तो अब दे दिया है, बस f का मान पूछ रहे हैं तो इसमें रख दीजिए, r का मान 20 है, अब बटा 2 कट के कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यही फोकस दूरी दी होती, r पूछता तो सीधे फोकस की दोगुना करके आप बता देते। बात समझ में आई है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 में कह रहा है कि यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा। तो देखिए भाई दर्पण अभी 3 हमने बताया कि समतल, उत्तल, अवतल, 3 दर्पण होते हैं, जिसमें से समतल में हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि समतल में सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, और वस्तु के बराबर और जितनी दूरी पे होती है उतनी दूरी पे ही बनता है, तो इसमें भी सीधा बनता है। अवतल में क्या होता है, अभी मैंने बताया कि अवतल में छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, उल्टा बनता है, और एक कंडीशन में सीधा बनता है। और उत्तल दर्पण में बताया कि उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखिए, उसका जो प्रतिबिंब है फोकस और ध्रुव के बीच ही बनता है, आभासी बनता है, और सदैव सीधा बनता है, और सदैव वस्तु से छोटा बनता है। तो यहाँ पे सीधा होने की बात कर रहा है, कितना हो भी दूरी रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो किसमें बनता है, समतल दर्पण में बनता है और उत्तल दर्पण में बनता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समतल या उत्तल, केवल समतल, अवतल, केवल अवतल। तो किस में बनता है, समतल या उत्तल, दोनों में बनता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 21 का, अरे 23 का, 23 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, समतल उत्तल दोनों में बनता है सीधा। बात समझ में आई है। चलिए आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 में कह रहा है आपसे कि अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा प्रतिबिंब होता है वास्तविक व सीधा, आभासी व सीधा, वास्तविक व उल्टा, आभासी व उल्टा। तो देखिए हमने बताया था ना कि जो उत्तल दर्पण जब पढ़ाया था और लेंस, तो उसमें बताया था कि जो अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी होती है वह उत्तल लेंस की हो जाती है, और जो उत्तल दर्पण की प्रॉपर्टी होती है वो अवतल लेंस की हो जाती है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। तो जो उत्तल की प्रॉपर्टी होगी वो लेंस में अवतल लेंस की होगी,
यानी अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, वस्तु से सजा छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन? वास्तविक व सीधा, वास्तविक तो बनता नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, तो भाई ये बात सही है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। आगे भी ऑप्शन देख ले, कह रहा है वास्तविक व उल्टा, क्या वास्तविक बनता है? नहीं बनता है। कह रहा है आभासी व उल्टा, उल्टा तो बनता ही नहीं है, उल्टा की बात ही नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या बनता है? आभासी बनता है, आभासी और सीधा बनता है। एकदम सेम दर्पण का अपोजिट होता है लेंस, बस उसमें प्रॉपर्टी बदल जाती है। जैसे आपका उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बड़ा बराबर बनता है, तो वही सब उत्तल लेंस में हो जाता है। अवतल का प्रॉपर्टी उत्तल लेंस की हो जाती है और उत्तल दर्पण की प्रॉपर्टी अवतल लेंस की हो जाती है, ठीक है। चिन्ह प्रॉपर्टी का नियम नहीं बदलता है, चिन्ह प्रॉपर्टी का जो नियम होता है दर्पण का, वहीं लेंस का भी होता है। अवतल के लिए अवतल जैसा उसमें भी होता है और उसमें भी होता है। बात समझ में आई है? चलिए, तो कौन सा करेक्ट हुआ 24 का? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। 25 का देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है कि लेंस की क्षमता होगी। तो क्षमता का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, P बराबर 1/f। ये कब होता है? जब f मीटर में हो। तो यहाँ पे मीटर में ही दिया है ना, फोकस दूरी मीटर में ही दी है, 2 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है। चलिए फार्मूला में रख दीजिए, 1/f का मान 2 है, करेंगे तो 0.5 और f का क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। तो कितना आ गया? 0.5 डायोप्टर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? और वो भी अवतल लेंस की बात कर रही है। तो अवतल लेंस में क्या होता है भाई? फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस में फोकस क्या होती है? ऋणात्मक होती है, क्योंकि दर्पण में फोकस क्या होता है? ऋणात्मक ही होता है। तो सेम मैंने बोला था कि अवतल दर्पण की भी जो चिन्ह प्रॉपर्टी का नियम है वही लेंस का भी होता है। तो इसमें फोकस क्या होता है? निगेटिव होता है। तो इसलिए आपका आंसर भी किस में आएगा? निगेटिव में। मैंने बोला ना कि कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको चिन्ह प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है। मैंने अभी नहीं दिया, देखिए आंसर नहीं मैच कर आया। तो -2 सेंटीमीटर रखेंगे तो आएगा आपका -0.5 डायोप्टर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है? चलिए नोट करिए दोस्तों इतना, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये हम लोगों ने थ्योरी में बढ़िया से पढ़ चुका है कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मैंने इसको बताया था इसको समझने के लिए कि निकट का ऑपोजिट क्या होता है? दूर, मतलब दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। दोष का मतलब भाई वही दोष, आंख में कब दोष होगा? जब आंख से कुछ दिखेगा नहीं। तो निकट की वस्तु नहीं दिखे, निकट दृष्टि दोष का मत समझिएगा निकट की नहीं दिखेगी। निकट का ऑपोजिट क्या होता है? दूर, यानी दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। हमने बताया था दिखाई नहीं देगी और इसके बताए थे निवारण भी, ठीक है। निवारण क्या बताया था? ये कब होता है? इसका मैंने कारण बताया था कि जो लेंस और जो होता है हमारा, क्या आंख में कौन सी पट्टी होती है जहाँ पे बनता है प्रतिबिंब हमारा, क्या कहते हैं उसे? रेटिना। भूल गए क्या? तो रेटिना पे ही हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो उसके बीच की जो दूरी होती है बढ़ जाती है, ठीक है, जिससे जो प्रतिबिंब होता है, जैसे ये लेंस हुआ, ये रेटिना हो, तो प्रतिबिंब इधर ही बन जाता है, यानी रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो हमने बताया था कि जो अब भाई इसको यहाँ तक ले जाना है तो किरणों को फैलाना पड़ेगा, और किरणों को कौन सा लेंस फैलाता है? अवतल लेंस फैलाता है। कौन सा लेंस फैलाता है? अवतल लेंस। इसलिए निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष के लिए किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 देखिए 27 में क्या कर रहा है? कह रहा है कि अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? सिलेंडरी लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस और द्विफोकसी लेंस। तो देखिए जो अबिंदुकता होता है इसके प्रयोग के लिए सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी जो लेंस होता है सिलेंडर टाइप का होता है, ठीक है। सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से लेंस का? सिलेंडरी लेंस का।
सिलेंडरी लेंस का यूज करते हैं किसको दूर करने के लिए? अबिंदुकता को दूर करने के लिए सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 27 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सिलेंडरियली लेंस। आगे देखिए 28 नंबर। 28 में क्या कर रहा है कि निकट दृष्टि दोष एक बीमारी है जो जुड़ी है फेफड़े से, कान से, मस्तिष्क से, आंखों से। तो भाई निकट दृष्टि दोष यानी ये किस में होता है? निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, जरा दृष्टि। ठीक है, जो आया था आपका 27 में अबिंदुकता, ये किसका दोष है? सब आंख का दोष है। आंख के रोग हैं सब, आंख के। किसके रोग हैं? आंख के रोग हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 29 नंबर कह रहे दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। दूर दृष्टि दोष, ये निकट दृष्टि था अब दूर आ रहा है, दूर दृष्टि दोष। अब इसका अपोजिट क्या होता है? निकट, यानी वस्तु निकट की नहीं दिखाई देगी, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी। यानी जो हमारी निकट बिंदु होती है, निकट दूरी होती है कितना? 25 सेंटीमीटर, वह बढ़ के कुछ और हो जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, कुछ बढ़ जाती है। इस कारण हमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखा पाती है। हमारी आंख उतना समंजन क्षमता नहीं रख पाती है कि हम निकट की वस्तु को देख पाएं, तो उसकी जो निकट बिंदु होती है थोड़ी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 29 का 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। हमारी निकट दृष्टि 25 सेंटीमीटर होती है, इससे थोड़ी अधिक हो जाती है, यानी 29 का हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर में कह रहा है कि प्रकाशिक यंत्रों में लेंस का उपयोग किस परिघटना द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है? अब किस परिघटना द्वारा? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विसरण। तो भाई उसमें प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन ही होगा ना, प्रकाश के अपवर्तन से घटना से। यानी किस परिघटना द्वारा प्रतिबिंब बनता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ठीक है, अपवर्तन, लेंस में क्या होता है? अपवर्तन ही होता है ना। ठीक है, बात समझ में आई है? चलिए आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। हाँ, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। ठीक है, आगे देखिए 31 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन है, गलत कथन का चयन करना है। ध्यान से सुनिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न आता है गलत कथन चुनना, सही कथन, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ा जाता है ऑप्शन को। ठीक है, कह रहा है कि जो गैलीलियो दूरदर्शी था उसमें एक अवतल तथा एक उत्तल लेंस, यानी जो गैलीलियो ने दूरबीन बनाया था क्या उसमें एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस का उपयोग किया गया था? ये कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है कि साधारण खगोलीय दूरदर्शी 2 उत्तल लेंस। ठीक है, फिर कह रहा है कि लौकिक दूरदर्शी 3 उत्तल लेंस, और डी कह रहा है परावर्तक दूरदर्शी 1 उत्तल लेंस। तो कौन सा इसमें से कथन गलत है, ये चुनाव करना है। तो जो गैलीलियो ने दूरबीन बनाया था उसमें उसने एक अवतल लेंस का प्रयोग किया था और एक उत्तल लेंस का, ये बात सही है। फिर जो साधारण खगोल दूरदर्शी होती है उसमें 2 उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। हम लोगों ने उसका चित्र भी बना के देखा था। ठीक है, पढ़े थे थ्योरी में, तो उसमें भी बताया गया था। ऑप्शन सी कह रहा है कि लौकिक दूरदर्शी 3 उत्तल लेंस से बनी होती है, ये भी बात सही है। जो आपका डी है परावर्तक दूरदर्शी 1 उत्तल लेंस से ये बना नहीं होता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है? गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, वो जो उसमें बात कही है वो बात गलत है, हमें गलत चयन ही करना था। बात समझ में आई है? आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का। क्या करे कि निम्नलिखित में गलत कथन है, इसमें भी गलत कथन चुनना है। देखिए प्रकाश की चाल 3 × 10, प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, बात सही है। अपवर्तन कोण I बराबर परावर्तन कोण R होता है। ठीक है, स्नेल का नियम म्यू बराबर होता है sin μr/sin I, और तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, लेकिन जो हमारा स्नेल का नियम है क्या वो सही है? स्नेल का नियम क्या है हमारा? म्यू बराबर होता है sin I/sin R होता है, ये होता है ना। लेकिन इसमें क्या लिखा है? sin म्यू बराबर sin μr/sin I। sin I नीचे होता है, नहीं होता है, ऊपर होता है। यानी ये हमारी बात क्या है? गलत है। हमारा जो ये है ये सही है,
लेकिन जो ऑप्शन में दिया है आपका म्यू बराबर दिया है साइन म्यू आर अपान साइन आई। ये स्नेल का नियम हमारा नहीं, ये नहीं है, ये वाला है हमारा स्नेल का नियम। तो जो आपका 32 है उसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है, यानी जो उसमें बात कही गई है वो गलत है और जो ऑप्शन 3 है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा इस लेसन का जो भी न्यूमेरिकल से सारे इस वीडियो में कंप्लीट हो गए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और जो हमारे चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, ताकि हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करें इसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। हम तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में लेसन नंबर 8 के साथ, और उसके बाद से हमारा लेसन नंबर 9 जो कि अंतिम चैप्टर होगा उसके साथ ही हमारा जो है लेसन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, सारे फिजिक्स समाप्त हो जाएंगे। फिर इसके हम लोग मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में लेसन नंबर 8 के साथ।